हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मूथ मैथ जीएस। यह है अनुपात और समानुपात का 5वां वीडियो है। आज हम बचत, खर्च और व्यय के बारे में यहाँ पर कुछ सवाल करेंगे। कुछ नई ट्रिक्स होंगी, कुछ बेसिक मेथड्स होंगी, या तीनों एक साथ में यहाँ पे आपको बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल है, राम और श्याम की आय का अनुपात 5:4 है। राम और श्याम की आय का अनुपात 5:4 है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आय क्या होती है और व्यय क्या होता है और खर्च होता है क्या होता है। जैसे आप मार्केट में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपने दिन भर मजदूरी की और मजदूरी करने के बाद में आपको 100 रुपये मिली, तो ये आपकी आय है। आपने दिन भर काम किया, काम करने के बाद में आपको 100 रुपये मिलते हैं, ये आपकी आय है। आप आते आते ये सोचते हैं कि घर पे जा रहा हूँ तो कुछ सब्जी वगैरह घर पे ले जाओ, तो आपने क्या किया, 40 रुपये की सब्जी ले ली, मतलब आपने क्या किया, व्यय कर दिया, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, खर्च कर दिया, या इसी को हम क्या बोलेंगे, यह एक्सपेंडिचर, यह हमारी इनकम। तो आप 100 रुपये कमा के लाए थे, आपने 40 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास 60 रुपये बचे। ये हमारी सेविंग है, ये हमारी बचत है। तो 100 रुपये आय हो गए, 40 रुपये खर्च हो गया और 60 रुपये बचत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक जानने वाली बात ये होती है, तो यदि हम टोटल आय की बात करते हैं तो आय व्यय और बचत के बराबर होता है। मतलब जैसे 40 और 60 आप जोड़ देते हैं तो आपकी आय आ जाती है। या फिर हम बात करें व्यय, तो आय में से यदि हम बचत को घटा दें तो हमारा व्यय निकल जाएगा, या फिर बचत क्या हो जाएगी, आय में से हम व्यय को घटा दें तो हमारा बचत निकल आएगा। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला एक्चुअल में ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, तो राम और श्याम की आय का अनुपात 5:4 है। राम की और श्याम की ये क्या है, आय है। आय का अनुपात कितना है, 5:4। और उनके खर्चों का अनुपात कितना है, 10:7 है। एक खर्च है। यदि दोनों 25 रुपए की बचत करते हैं, बचत कितनी है, 2500 की, दोनों बचा रहे हैं। 2500 राम बचा रहा है और 2500 श्याम बचा रहा है, दोनों एक जैसा बचा रहे हैं। तो दोनों की आय बताइए, दोनों की आय हमें क्या निकालना है, आय। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले बेसिक मेथड से करते हैं। बेसिक मेथड क्या है, आय क्या है, 5:4 के अनुपात में। तो हमने बोला राम जो है 5x और श्याम जो है 4x आय रखता है, या इनकी आय 5x है और श्याम की आय 4x है। ठीक है ना, तो अब हमें खर्च का अनुपात दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, राम का खर्च निकाल लेते हैं। यदि उसकी आय 5x है तो उसमें 25 रुपए वो बचत करता है, तो क्या आ जाएगा, उसका खर्च आ जाएगा। क्यों, क्योंकि खर्च बराबर क्या हो जाएगा, अभी होता है आय में से हमें क्या करना है, माइनस व्यय, सॉरी बचत। ठीक है, जैसे बचत करेंगे माइनस तो खर्च आ जाएगा। तो 5x में से हमने 2500 माइनस किए, ऐसे ही हमने 4x में से 2500 माइनस किए, तो क्या आ जाएगा हमारा 10:7, मतलब 10/7 आ जाएगा। मतलब हमने क्या बना लिया, खर्च बना लिया। तो ये भी क्या है, खर्च। तो खर्च के बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का, इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 40x माइनस 25,000 इक्वल, यहाँ क्या आ जाएगा 35x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15×175 कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, पक्षांतर 40x में से 35x घट जाएंगे, यहाँ 25,000 में से 170,500 घट जाएंगे, तो यहाँ पे 5x बचा और यहाँ पे 7,500 बचा। 5 एकम 5, 2 बचे, 25, तो x का मान आ गया 1500। ठीक है, क्या करना है, x का मान। अब हमें क्या निकालना था, आय निकाल ली है। तो राम की आय कितनी है, 5x है, कहने का मतलब 5 × 1500 मतलब
75, सो ये आ गई। और श्याम की कितनी है 4x, मतलब 4 इंटू x की वैल्यू 15, 00 मतलब 15 चौके 60, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी को हम एक दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। एक दूसरी विधि क्या है कि राम और श्याम का जो अनुपात दिया है, आय का अनुपात दिया है, वह 5:4 दिया है, और इनके खर्च का अनुपात दिया है, वह 7:10:7 दिया है। क्या करना है, इसका अंतर है, इसका अंतर कितना 3। तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि लास्ट मेथड में बताया कि दोनों को एक जैसा, तो यहाँ कितने का पूरे में गुणा 3 का, तो यहाँ कितने का पूरे में 1 का। जैसे हम इसमें 3 का करेंगे तो 5 3 15 और 4 3 12, और जैसे 1 का करेंगे तो 10 एकम 10 और 7 एकम 7। अंतर कितने का आ गया यहाँ पे 5 का, कितने का आ गया 5 का। हमें करना क्या पड़ता है, हमें अंतर बचत कितने की हो रही है 2500 की, है ना, क्योंकि यहाँ कितना है 5 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 500 का गुणा, जिससे कि क्या हो जाए हमारी बचत यहाँ पे 2500 आ जाए। तो हम जैसे 500 का गुणा करेंगे तो 2500 आ गया, तो मतलब हमें क्या है 500 हमें सभी जगह पे गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 15 × 75, 00 12 पंचे 60, है ना। तो मतलब क्या है, यहाँ पे भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5000 आ जाएगा और यहाँ 3500 आ जाएगा। तो ये क्या है राम की आय है, और ये क्या है श्याम की आय है। ठीक है, तो ये राम की आय 7500 हो गई और श्याम की आय 6000 हो गई। तो एक तरीका यह है। एक तीसरा तरीका भी है, तीसरी विधि से भी आप कर सकते हैं। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना दिया है 5:4, है ना। क्या है, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, सॉरी आय का अनुपात कितना है 5:4। वहीं खर्च का अनुपात कितना है 10:7, है ना। और दोनों क्या करते हैं 2500 रुपए बचाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 40, और यहाँ घटा दो मतलब 35, x लिख दो। क्लियर है ना, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा किया, घटा दिया, तो ये 40 - 35 हो गया। इसका इसमें और इसका इसमें मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25,000, और यहाँ क्या आ जाएगा 17,500। ठीक है, यहाँ 5x, ये क्या हो जाएगा 7,500, 1500 कट गया, 5 से 7500, तो x की वैल्यू 1500 आ गई। ठीक है, अब आय की बात की है तो आय कितना हो जाएगा, राम की आय 5x हो जाएगी और श्याम की आय 4x हो जाएगी। कहने का मतलब 5 × 1500 और 4 × 1500, तो इसकी आयु आ गई 75, आय आ गई 7500, इसकी आ गई 6000। तो ये तीसरा तरीका है जिससे आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने अब दूसरा सवाल आ रहा होगा। दूसरा सवाल है, यदि आप जैसे यहाँ पे क्या था 2500 सेम आय सॉरी बचत कर रहे थे, 2500 और 2500 रुपए की सेम बचत कर रहे थे, लेकिन यदि बचत अब अलग अलग हो जाए तब हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसमें एक आपके सामने सवाल है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 21:16 है। ठीक है, यदि ए 1400 रुपए, ए क्या कर रहा है 1400 रुपए, और बी 800 रुपए खर्च करे, ए 1400 रुपए और बी 800 रुपए खर्च करे, तो उनकी बचत का अनुपात, बचत क्या आ जाएगी, ए और बी की बचत है 5:4, है ना। ए और बी की एक क्या है आय है, एक क्या है बचत है, और एक क्या है खर्च, है ना। करना क्या है, जो अभी किया, इसका और इसका गुणा कर देना है। ठीक है, तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 84, और जैसे इसका और इसका करेंगे 16 पंचे 80, है ना x। फिर इसका और इसका करना है ना, तो क्या आ जाएगा 14 का 14 दूनी 28 दूनी 56, 100, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 × 8 × 40,
है ना। तो यहाँ 4x किसके बराबर हो गया, 1600 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 400। ठीक है, जब x की वैल्यू 400 तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है मासिक आय। ठीक है, तो a की मासिक आय कितनी हो जाएगी 21x और b की मासिक आय कितनी हो जाएगी 16x। कहने का मतलब 21 गुणित x की वैल्यू आ गई 400 और 16 गुणित x की वैल्यू आ गई 400। कहने का मतलब 8400 इसका आंसर आ जाएगा और 6400 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे आंसर हो गए। इसको आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। बेसिक मेथड वही हो जाएगी 21x माइनस आपको कितना करना पड़ेगा, कोई कितना है 1400 और 16x माइनस 800, तो जो अनुपात आ जाएगा वो 5:4 के अनुपात में आ जाएगा। कहने का मतलब ये 1400 और ये 800 बराबर 5:4। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय और खर्चा का अनुपात। अब हमें एक्चुअल में इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है, वह है 11:10। ठीक है, एक व्यक्ति है, उसकी आय और खर्च का अनुपात दिया है। ठीक है, वह हर वर्ष 9,000 रुपए की बचत करता है। ठीक है, अब बचत ये क्या है, यह है आय है और यह क्या है, यह है उसकी खर्च। तो यदि हम आय में से खर्च को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, बचत, है ना। बचत कैसे आ जाएगी, पहली बात तो आय बराबर क्या होता है, यह होता है खर्च प्लस बचत, है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कितने की 9,000 रुपए की बचत का। तो बचत चाहिए तो क्या, आय में से खर्च घटा दो। तो आय में से खर्च घटा दो तो मतलब 11 में से यदि हम 10 को घटा दें तो बचत कितनी आ रही है, बचत 9,000 रुपए की करता है। कहने का मतलब x का मान आ गया 9। लेकिन यह जो बचत है हर वर्ष की है, यह कितने की, वर्ष की है, वार्षिक बचत है ना। और हमसे पूछा ये गया है उसकी मासिक आय बताइए। क्या पूछा है, मासिक आय। ठीक है, हमें ये निकालनी है और हमें ये दिया है। ठीक है ना, ये वार्षिक है, मतलब x का मान कितना हो गया 9,000, मतलब इनकम कितनी आ गई, इनकम आ जाएगी 11x। कहने का मतलब 11 गुणित 9,000, कहने का मतलब 11 9 99 और ये आ गया 99,000 वार्षिक कमाता है। लेकिन हमें मासिक चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 का भाग लगा देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा 12 5 60 12 6 72 12 7 64 12 8 96, कितने बचे 3, है ना। तो कितना आ गया 30, 12 दूनी 24, कितना आ गया 6 हो गया 60, 12 पंचे 60 और 0। तो मासिक आय कितनी है 8,250 रुपए हमारा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना, बचत किया था तो आय में से खर्च को घटाया, 11 में से 10 को घटाया तो हमारी बचत आ गई, x का मान आ गया। लेकिन हमें क्या है 11x क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी, लेकिन हमें मासिक निकालना था तो ये क्या हो जाएगा 12 का हमने भाग दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, इनका जो वेतन है उनका योग जो है 2100 रुपए है। ठीक है, ए अपने वेतन का, ये क्या है आय का योग, मतलब ये टोटल जो है ना ये इसकी और इसकी आय का योग है। ठीक है, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है ना। देखते हैं खर्च क्या है। ए जो है क्या करता है, वेतन का 80% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा 20%। बी जो है अपने वेतन का 70% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा 30%, है ना। हो गया ना। तो टोटल अपन इनकम को 100% माने तो परसेंट के हिसाब से सवाल, तो 80% खर्च करता है 20% बचाएगा।
70% खर्च करेगा तो 30% बचाएगा, ठीक है। तो उनके बचत का अनुपात जो है 4:3 है। बचत का अनुपात कितना है? बचत का अनुपात है 4:3, ठीक है ना। तो एकदम सरल सवाल हो गया। सरल सवाल कैसा हो गया कि हमारे पास ये क्या आ गई, बचत आ गई, तो हमारे पास ये क्या है, बचत। कहने का मतलब 20% कितने के बराबर, 4 की। तो हम आय निकाल लेंगे, आय कितने पे आ जाएगी, 100% पे। 100% पे आय कितनी होगी, 20 × 25 100, तो 4×5 20। क्लियर है? तो ये क्या है, हमारी आय आ गई, ठीक है, 100%। ऐसे ही 30% कितने के बराबर आ गया, 30% 3 के बराबर। ये क्या हो गई, बी की बचत हो गई। तो बी की बचत 30% 30 के बराबर होगी, इसलिए 100% कितने के बराबर हो जाएगी, 100% 10 के बराबर। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको सॉल्व करें तो इसका जो 1% आएगा 1/10 के बराबर है ना, तो 100% कितने के बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर। तो अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास आय आ गई, है ना, ये हमारे पास क्या आ गई, आय आ गई। तो ए और बी की टोटल आय कितनी है, 21 रुपए। तो यदि हम इसकी और इसकी आय 20 और 10, मतलब 20 और 10 इसमें x लगा दें तो ये कितना आ गया, 21 रुपए। कहने का मतलब 30x आ गया 21 रुपए, ए से कट जाएगा और 30 आते 21, तो x का मान कितना आ गया, 70। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है ए का वेतन कितना होगा, है ना। अब एक या तो आप बी का निकाल लो, इसमें से घटा दो, या फिर सीधा सीधा ये तो है ना। तो कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे 20x। ए का वेतन कितना है, 20x, मतलब 20 गुणित x का मान कितना आ गया, 70। तो 7 दूनी 14, तो 1400 आंसर आ गया ए के वेतन। यदि बी की बात करें तो बी का वेतन कितना है, 10x हो जाएगा, है ना। 10x हो गया तो क्या है, 10 गुणित 70, तो 700 हो गया, है ना। तो आंसर चेक करना है तो 14 और 7 कितने होते हैं, 21। तो दोनों का टोटल कितना है, 2100 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया होगा। ठीक, करना कुछ नहीं है, क्या है, खर्च दिया है बचत, खर्च दिया है बचत, बचत के अनुपात को बचत बचत के बराबर हो जाएगा, 100% आय आ जाएगी, है ना। एक सवाल है, एबीसी की आयों का अनुपात 3:7:4 और उनके जो व्यय है, ये क्या है, आय, और ये क्या है, व्यय। व्यय का जो अनुपात है 4:3:5 है, ठीक है। यदि 2400 की आय में ए 300 रुपए बचाता है, ठीक है, मतलब उसने ये बता दिया है कि ए की जो आय है वो कितनी है, 2400, ठीक है, और उसकी बचत कितनी है, 300 रुपए। तो सबसे पहले हमें ये तो मालूम है कि ए की आय कितनी है, 3 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि 3 बराबर होगा 2400 के, है ना, 2400 ही है ना, हाँ, ठीक है। तो हम इनकी और इनकी सबकी आय निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें बताना क्या है, बी और सी की बचत क्या है, बस ए बताना है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, 3 बराबर हो जाएगा 2400 की, मतलब 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 8 24। तो 7 किसके बराबर, बी की कितनी है, 7 अनुपात में, तो 7 8 7 5600 हो गई। और सी कितने के बराबर है, सी है 4 की, तो इसमें 4 का गुणा कर दो, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 8 चौके 3200। तो ए किसकी आ गई, ए आ जाएगी बी की आय, और ए किसकी आय आ गई, सी की आय, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या है, 300 रुपए बचाता है, ठीक है। अब ए की आय कितनी है, ए की आय कितनी है, 2400, बचाता कितना है, 300, है ना। तो व्यय कितना करता है, तो व्यय देख लो, ए का व्यय कितना आ जाएगा, आय में से बचत घटा दो, 2100 रुपए क्या आ जाएगा उसका, व्यय, है ना। तो ए का व्यय किसके बराबर है, 4 के, तो ये 4 के बराबर हो गया 2100, है ना। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 5 20, है ना।
तो बी का व्यय क्या आ जाएगा, बी का व्यय 3 के बराबर होगा, तो इसमें 3 का गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11 की हाथ में 1 है ना, और 5 3 15 सॉरी क्या आ जाएगा 5 3 15 की 5 हाथ में 1 है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 5 1 15 है ना। और सी का व्यय कितना आ जाएगा, सी का व्यय है 5, तो 5 1 कितने के बराबर, तो 5 कितने के बराबर आ जाएगा 55 25, 5 दूनी 10 और 2 12 है ना, और 55 25 और 1 26। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया व्यय 15 75 और 26 25। हमें बताना क्या है बी का और सी का बचत क्या है, ठीक है ना। अब बी का ये हमारे पास बी की आय आ गई और ये बी का व्यय, तो बचत क्या होगी जानते हैं, बचत बराबर होता है आय में से हमेशा घटता है व्यय। कहने का मतलब क्या आ जाएगा, हमें बी का व्यय निकालना है तो 5600 में से 1575 को घटा देना है। ऐसे ही हमें 3200 में से 2625 को घटा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। घटा दो इसको, कितना आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, यहाँ 8 तो यहाँ 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4, ये बचत आ गया बी का। और यहाँ पे भी घटा दो तो ये आ जाएगा 5, यहाँ 7, यहाँ पे 7 और 7 5 12 और ये बचत आ गया किसका सी का, ठीक है ना। तो ये हमारे आंसर हुए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए, फेसबुक पर इसको शेयर कर दीजिए, और आप इस तरीके से इस वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।